अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। हम सूरत आल इमरान पढ़ रहे थे 4th पारा, और हम उसमें देख रहे थे कि किस तरह उस वक्त जो है हालात ख़राब थे और किस तरह लोग तबाही के गड्ढे पर जा पहुँचे थे। सदियों से लड़ाइयाँ और जंगें लड़ी जा रही थी। इस्लाम के आने से अल्लाह ताला ने उनको कैसे शीर व शकर कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था वहाँ पे कि फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दी। दिल तो अल्लाह के हाथ में होते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। तो अब हम उससे आगे 104 नंबर आयत देखते हैं, जो कि उम्मत मुस्लिमा के लिए अगर कोई ये टाइटल लेता है और उम्मत मुस्लिमा में ख़ुद को शामिल करता है तो फिर उसकी कुछ ज़िम्मेदारियां भी बनती हैं। तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं। आइए देखते हैं सूरत आल इमरान आयत नंबर 104। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, और चाहिए कि हो तुम में से एक जमात, यदऊना वो बुलाते हों इलल खैर, खैर की तरफ, खैर के कामों में, नेकी के कामों की तरफ। और क्या करते हों, वह यअमुरूना, और हुक्म देते हों किसका, बिल मारूफ़, हुक्म देते हों मारूफ़ का, भलाई का, और वह यनहाउना अनिल मुनकर, और बुराई के कामों से रोकते हों। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। देखें, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, पीछे फ़िरका वारियत की बात हो रही थी। उससे बचने का वाहिद हल ये है कि अगर कोई बचना चाहता है तो उसका इलाज ये है कि इस गिरोह के पीछे लोगों जो अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाए, जो अपनी तरफ, अपनी ज़ाती ख़यालात की तरफ, अपने मसालिक की तरफ, अपने नज़रियात की तरफ नहीं बुलाए, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ और इस कुरान हकीम की तरफ बुलाए। पीछे कहा है ना कि अल्लाह की रस्सी को जो है मजबूती से पकड़ लो। तो अल्लाह की रस्सी क्या है, ये उसका कलाम। अब है क्या कि एक उम्मत है जैसे हम हैं। अब उम्मत की ज़िम्मेदारी है कि उसमें से एक छोटी उम्मत हो जो एक टीम वर्क करे, और वो इसी काम का बेड़ा उठाए कि लोगों को नेकी की तरफ, भलाई की तरफ बुलाए। और नेकी कौन सी, जो मारूफ़ हो, जो जानी पहचानी हो। मारूफ़ का मतलब जानी पहचानी हो, और वो बुराई से भी रोकती हो। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि अल खैर यानी कुरान और सुन्नत, ठीक है, ये इमाम बाकिर का कौल है। और मारूफ़ वो चीज़ें होती हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों। और अल मुनकर क्या होता है, वो चीज़ें जो शरन नापसंद हों, जो वैसे भी बुरी हों, शरन भी नापसंद हों, अक्ल भी उनको ना मानती हो, और वो चीज़ें जो मुनकर में आती हों, जो शक डालती हों, जो तफरका डालती हों, और तो ये सब चीज़ें उन चीज़ों से रोके। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि उम्मत मुसलमा को सिर्फ़ टाइटल लेना काफ़ी नहीं है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और हम जन्नत में जाएंगे। उसके अगर हम उनकी उम्मत बनना चाहते हैं और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें जो काम सौंपे गए हैं, जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी करनी है। तो हमें क्या ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि हम अल्लाह की खातिर कुछ लोग हों इस पूरी कम्युनिटी में जो अल्लाह की खातिर लोगों को अल्लाह की कवानीन को बताएं और कुरान और सुन्नत को बताएं। गैर मुस्लिमों को भी इस तरफ लाएं और उन लोगों को भी इस तरफ लाएं जो या शौक़ दिलाएं जिनको मुसलमान होते हुए इन कुरान और सुन्नत से ला इल्म है और इसका कोई शौक़ नहीं है। तो शुरू में देखें, अगर हम एक छोटी कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें उनका काम ही यही हो कि वो जो है दावत व तबलीग का काम करें और ये लोगों को बताएं, तो शुरू में अगर ना भी एतमाद हो, ज़रूरी नहीं हर बंदा पढ़ाना शुरू कर दे या पढ़ना शुरू, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप उनको कोई पढ़ रहा है तो वहाँ क्लास का रेफरेंस दे दें, इदारे का रेफरेंस दे दें, किसी उलमा इकराम की कोई कैसेट दे दें, कोई लिटरेचर दे दें,
ان کو کوئی جو ایسا اسٹف دے دیں جس کو وہ پڑھ کر اس کی طرف مائل ہو سکیں، اور خاص طور پر اپنے عمل سے، عمل دیکھ کے وہ کوئی کہے کہ ہاں یہ ہوتے ہیں مسلمان، اور مجھے بھی ایسا مسلمان بننا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو ہے نان مسلم اسلام میں داخل ہوتے ہوئے اسی لیے ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ کون سے والے مسلمان بنے، تو عملی مسلمان بنے، صرف زبانی کلامی مسلمان نہیں، ٹھیک ہے نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اور پھر یہ دیکھیں یہاں پہ یعنی اس جو خیر امت نے، اور یہ جو ایک جماعت ہوگی، اس کو جب یہ نیکی کی طرف بلائے گی تو تیار رہے کہ دو طرح کے اس کو ریئیکشن سامنا کرنا پڑے گا۔ جب نیکی کی طرف بلائے گی تو لوگ وہ ذرا آسان ہوتا ہے، جانی پہچانی نیکی ہوتی ہے، جیسے آپ کسی کو کہیں کہ بھئی نماز پڑھیں، وہ بھی کہے گا ہاں میرے لیے دعا کریں، میں کوشش تو کرتی ہوں اگر مسلم ہے تو، ٹھیک۔ لیکن یا پھر کسی کو کہیں روزے رکھنے چاہیے یا سچ بولنا چاہیے، تو سب اس پہ آپ سے جو ہے ایگری کریں گے، کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، اللہ توفیق دے اور ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو اصل مشکل کام ہے وہ نہی عن المنکر ہے۔ آپ اگر کسی کو کہیں بھئی ملاوٹ کرنا بہت بری بات ہے، یا جھوٹ بولنا، جھوٹوں جو اسلام میں گناہ کبیرہ ہے، اور آپ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یا یہ ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں، رشوت لینا چھوڑ دیں، حرام کی کمائی چھوڑ دیں، تو اس پہ پھر بہت لوگ جو ہے ریئیکشن جو دیتے ہیں بہت شدید ہوتا ہے۔ سم ٹائمز وہ جو بلا رہا ہوتا ہے اس طرف، اس کو بہت برے طریقے سے اس کی جو ہے سمجھ لیں کہ اس کو مذاق اڑاتے ہیں، یا اس پہ تنقید کرتے ہیں، یا جو ہے اس سے دشمنی سر لے لیتے ہیں بلکہ۔ تو کوئی بات نہیں، اب ان چیزوں سے گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر جذبہ سچا ہے اور دل میں جو ہے لوگوں کی خیر خواہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ لوگ آپ کی بات سنے نہیں سنے، اللہ کے ہاں آپ کو جو ہے بہترین خیر اور دعوت دینے والا لکھ لیا گیا۔ اور لوگ بھی جب آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل ذاتی کسی وجہ سے کسی پر تنقید نہیں کر رہے، اور پیار اور محبت اور حکمت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، تو لوگ بھی اس پہ توجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھنے اور سمجھانے کا کام بہت نیک نیتی اور خالص طریقے سے کیا جائے، اور یہ ایک امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو بہت اچھے سے نبھانے کی توفیق دے، آمین۔